चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। सावधान, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है कोरोना की दूसरी लहर, विशेषज्ञों ने दी ये सलाह। आप भी जानें। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने लिए 7 अहम फैसले। 1 रुपए में मिलेगा मास्क। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर सरकार दे रही है 5,000 रुपए। बस करना होगा ये काम। हम 11 फिदायीन हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मारेंगे। धमकी वाला मेल सीआरपीएफ को भेजा गया। देश में बढ़ता कोरोना का संक्रमण। एससी ने दिया वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश। डब्ल्यूएचओ ने कहा अप्रैल लास्ट तक भारत में कोरोना से हर रोज होंगी 50,000 मौतें। यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना। यहाँ करें शिकायत। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावधान, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है कोरोना की दूसरी लहर। वैज्ञानिकों ने दी ये सलाह, आप भी जानें। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहली की तुलना में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो बिना देर किए अगले ही दिन उनकी जांच कराई जानी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन हुआ है और उसकी मौजूदा स्ट्रेन बहुत अधिक संक्रामक है, खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। दूसरी लहर में विपरीत रुख नजर आ रहा है। इसमें बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में जल्दी लक्षण नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और उनसे बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में पहले लक्षणों के साथ ही बुखार आना, ठंड लगना, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त, भूख नहीं लगना, थकान जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे ही दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करना जरूरी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहाँ करे शिकायत। जी हाँ, नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद थे। बैंक बंद होने की वजह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया। इस दौरान एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ग्राहकों का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से कटे पैसे तय समय में वापस नहीं आए तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए का हर्जाना देगा। हम 11 फिदायीन हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मारेंगे। धमकी वाला मेल सीआरपीएफ को भेजा गया। जी हां, सीआरपीएफ को एक ईमेल भेजा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई। सीआरपीएफ के मुंबई कार्यालय को मंगलवार की सुबह एक ईमेल भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक मेल में आर्थिक स्थान जैसी जगह पर हमले की बात है। यह भी लिखा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को फिदायीन हमले में मारा जाएगा। इंडिया टुडे के अनुसार मेल में उल्लेख है कि हम 11 फिदायीन हमलावर हैं जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मारेंगे। दिल्ली में लगा 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 30 अप्रैल तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई। इसके साथ ही राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी, लेकिन ई पास लेना होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर सरकार दे रही है 5,000 रुपए, बस करना होगा ये काम।
जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आ रही है। सरकार लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही है। सरकार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर टीकाकरण का प्रचार कर रही है। अब कई टीकाकरण सेंटर पर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए उपहार भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन से जुड़ा एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जिसके जरिए टीका लगवाने वाले लोगों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। अगर आपने भी टीका लगवा लिया है तो आप इस खास तरीके से इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और कॉन्टेस्ट में कुछ चयनित लोगों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी या परिवार के किसी सदस्य की वैक्सीन लगवाते हुए की फोटो शेयर करनी होगी। अगर आपके घर में किसी ने वैक्सीन लगवा ली है तो आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी फोटो भेज सकते हैं। इसके बाद आपका 5,000 रुपए का चयन किया जा सकता है। साथ ही फोटो के साथ आपको एक टैग लाइन भी देनी होगी, जिससे पता चले कि वैक्सीनेशन का क्या महत्व है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको MyGov वेबसाइट के जरिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस कॉन्टेस्ट के ऑप्शन में मांगी गई जानकारी भर दें और अपनी एंट्री सबमिट कर दें। इसके बाद सरकार की ओर से बेस्ट एंट्री का चयन किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति NV रमन्ना। 24 अप्रैल को लेंगे शपथ। जी हां, न्यायमूर्ति NV रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके नाम पर मंजूरी दे दी है। बता दें कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति NV रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। CJI S.A. बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति NV रमन्ना अगले CJI के तौर पर शपथ लेंगे। बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर, फटाफट निपटा ले सभी जरूरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक से संबंधित सभी जरूरी काम फटाफट निपटा लें। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर के संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया। बता दें कि बैंक यूनियनों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बैठक की, जहां देश भर के बैंक यूनियन और संगठन के सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद संगठन ने बैंकों के निजीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ बड़े स्तर पर हड़ताल की धमकी दी है। रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नाइट ड्यूटी अलाउंस पर आया फैसला। जी हां, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। रेलवे ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस के नियमों में बदलाव किया। मामला 43,600 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को नाइट अलाउंस नहीं देने का है। ऐसी चर्चा थी कि अगर ऐसे कर्मचारियों को नाइट अलाउंस मिला है तो 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनसे उस पैसे की रिकवरी की जाएगी। रेलवे डिपार्टमेंट ने फिलहाल रिकवरी पर रोक लगा दी है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ ट्रेनिंग को रिकवर पर रोक लगाने के लिए चिट्ठी भेज दी है। पत्र में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी विभिन्न परिस्थितियों में नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए नाइट अलाउंस की व्यवस्था होनी चाहिए। बता दें कि रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने बड़े जोर से इस मुद्दे को मंत्रालय के सामने उठाया है। विभिन्न रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय से मांग की थी कि अगर श्रमिकों को नाइट अलाउंस नहीं दिया जाएगा तो उन्हें नाइट ड्यूटी में बुलाया भी नहीं जाना चाहिए। कोरोना का खौफ, लॉकडाउन की संभावना के डर से फिर बिहार यूपी लौटने लगे प्रवासी। रेलवे बस स्टैंड पर दिख रही भीड़। जी हां, देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई है। मुंबई सहित कई राज्यों में सख्ती के साथ बिहार में स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया। इस बीच कोरोना के चलते फिर से लॉकडाउन होने की संभावना से प्रवासी डरने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कई राज्यों से प्रवासी बिहार लौटने लगे हैं।
सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेगी 30 लाख की सहायता। जी हां, राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी। कोरोना के खतरे पर यूपी सरकार अलर्ट जारी की नई गाइडलाइन, जाने क्या है नया। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कोरोना पर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की। खासकर कंटेनमेंट जोन को लेकर नई रणनीति तैयार की है। जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि किसी इलाके में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो उस इलाके में 25 मीटर का एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। एक से ज्यादा केस मिलने पर यह कंटेनमेंट जोन 50 मीटर का होगा। सरकार ने नई गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी प्रशासन को दिया है। इसके अलावा शादी एवं अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए। ऐसे समारोह स्थल जो खुली जगह पर हैं, वहां पर अधिकतम 200 लोगों के आने की इजाजत होगी, जबकि बंद जगह पर यह संख्या 100 होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक, केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने के निर्देश दिए। दरअसल कुछ केंद्रों पर 45 साल से कम उम्र के लोगों का स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाने की बात सामने आ रही है। इस वजह से केंद्र की तरफ से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में कुछ निजी केंद्रों में टीकाकरण के लिए लाभार्थियों के चयन में अनियमितता पर भी केंद्र ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। देश में बढ़ता कोरोना का संक्रमण, एचसी ने दिया वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश। जी हां, देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकारें पाबंदियां भी बढ़ा रही है। दिल्ली और मुंबई के बाद अब गुजरात में भी कोरोना के सख्त गाइडलाइन जारी की गई। इसकी संभावना गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद और बढ़ गई। गुजरात हाई कोर्ट ने रोजाना बढ़ रहे मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर निर्णय लेने के लिए कहा है। हाई कोर्ट को लगता है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। WHO ने कहा 15 अप्रैल तक भारत में कोरोना से हर रोज होगी 50,000 मौतें। जी हां, देश में कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामले अब रोजाना 1 लाख के आंकड़े पार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की ये दूसरी लहर है और नए मामलों में अभी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस सबके बीच एक नया दावा भी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि WHO ने आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के चलते मौतों की संख्या काफी बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि 15 अप्रैल के बाद से हर रोज 50,000 मौतें देश में हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास इस तरह का कोई वीडियो आता है और ऐसा दावा किया जाता है तो उस पर यकीन ना करें। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने लिए 7 अहम फैसले। 1 रुपए में मिलेगा मास्क। जी हां, कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए गुजरात सरकार ने 7 अहम फैसले लिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति निश्चित करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही अब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में मास्क बांटे जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्देश। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन तो वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। वहीं बिहार में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 935 नए मामले आए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना जांच कराएं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके परिजनों को भी जांच कराएं। कोरोना के मामलों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।